जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मेरा घर मेरा आशियाना के लिए। ठीक है जी, आज 2 जुलाई 2026 की डेट है। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि वकास भाई, सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि वकास भाई हमें सैलरी मिलती है कैश में, तो हम क्या करें, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा सवाल लोगों का ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमने घर परचेज़ करना है, हम अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी वालदा से घर परचेज़ कर सकते हैं मेरा घर मेरा आशियाना के लिए। तीसरा लोगों का सवाल ये होता है कि वकास भाई, अगर हमने अप्लाई करना है तो क्या हम फाइलर बने या ना फाइलर बने, फाइलर बन के अप्लाई करें तो फिर बेहतर है या फाइलर के बगैर अप्लाई करें फिर बेहतर है। तो आज की जो वीडियो इन सवालों के ऊपर है, सारी आपको सवालों के जवाब दूंगा। अपनी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ लग सकें। इसके अलावा 2026 की रिटर्न फाइल होना शुरू हो गई। अगर किसी भाई ने रिटर्न फाइल करनी है, किसी भाई ने फाइलर होना है, कोई भी आपको मसला है टैक्स का, आपने चैम्बर की मेंबरशिप लेनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि कैश सैलरी। तो मेरे भाई, जो बंदा कैश सैलरी ले रहा है, या जैस कैश में सैलरी आती है या इसे पैसा में सैलरी आती है, लेकिन प्रॉपरली सैलरी आ रही है हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान, उसको जितनी भी सैलरी है 50,000 80,000 90 है या लाख है, वो ट्रांसफ़र हो रही है। कोशिश तो ये करें कि जो बैंक अकाउंट है, जैसे MCB हो गया, बैंक अल्फला हो गया, ये जो बैंक है ना, बड़े जो बैंक हैं, इनमें ट्रांसफ़र हो रही है सैलरी, तो फिर ये बेहतरीन है। अगर कैश में है तो फिर अप्लाई तो कर लें, लेकिन उसमें चांस आपके कम हो जाएंगे अप्रूवल के, क्योंकि जब कैश में सैलरी आपको मिलती है उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, तो आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे बैंक को कि मेरी सैलरी जो है ना मुझे मिल रही है और इतनी सैलरी है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि लोग ये सवाल करते हैं कि वकास भाई, प्रॉपर्टी मैंने घर लेना है, वो घर मेरे भाई के पास है, ठीक है, तो मैं अपने भाई से घर ले सकता हूँ? तो भाईजान, ये इसका जवाब ये है कि आप अपने ब्रदर रिलेशन में से किसी से घर नहीं ले सकते। आपने जो भी घर लेना है या आपने को फ्लैट लेना है, तो आपने किसी थर्ड पार्टी से लेना है, ठीक है ना। आपने ब्लड रिलेशन में से किसी से भी आपने कोई चीज़ नहीं ले सकते। तीसरी बात यह है कि फाइलर नॉन फाइलर, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, चाहे आप बिजनेसमैन हैं चाहे आप सैलरी पर्सन हैं, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि सबसे पहले अपना एंटिंग बना लें। एंटिंग बनाने के बाद अपनी रिटर्न 1-2 साल की फ़ाइल कर लें, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे ना, तो फिर मैक्सिमम चांस होगा आपका लोन अप्रूव होने का। देखिए, अगर आपकी एक सैलरी है, सालाना 12 लाख आपकी सैलरी है, तो उसके ऊपर टैक्स कितना आपने पे करना है? सिर्फ 6,000 रुपये। पहला 6 लाख वो तो वैसे एग्जाम्प्ट है, अगला जो 6 लाख है उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर 1% टैक्स है, ठीक है। तो 6 लाख का 6% 6,000 टैक्स हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी होंगे, सारी चीज़ें पूरी होंगी, तो फिर आपके मैक्सिमम चांस है लोन अप्रूव होने के, ठीक है। अगर आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट पास कर दिया करें। जिल्ला हाफिज़।